देखिए सर, जहाँ पे आप लोग घूमने आए हैं जगह का नाम है सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध के 4 प्लेस इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है लुम्बिनी, जहाँ पे आप लोग घूमने आए। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है और लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा बौद्ध गया, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा सारनाथ, जहाँ पे आप लोग घूमने आए। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। और चौथा है कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़ दिया था। कुशीनगर ये गोरखपुर यूपी में पड़ता है सर। और ये जो पीपल का ट्री आप लोग देख रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल इसका श्रीलंका में, दूसरा बौद्ध गया में और तीसरा यहाँ पे कलम करके लगाया गया है। जिसके नीचे भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में स्टैचू बनाई गई है। जो सबसे ऊपर वाला देख रहे हैं ध्यान मुद्रा, जो भगवान बुद्ध ने अपने बौद्ध गया में उसी अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया था। और दूसरा जो देख रहे हैं साइड का छोटा वाला और साइड का बड़ा वाला, धर्म चक्र मुद्रा, परिवर्तन मुद्रा, दोनों सेम एक है। जो बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उसी अवस्था में ज्ञान दिया था। और बीच का जो देख रहे हैं अभय मुद्रा, जिसका कोई डर भय नहीं। नाम सुना होगा उंगलीमल डाकू का, जो श्रावती के जंगल में आते जाते लोगों का सामान लूटता था और उंगली काट के माला पहनता था। तो बुद्ध ने उन्हें इसी अवस्था में ज्ञान दिया सर। आइए आगे चलते हैं टेम्पल के पास। ये सर टेम्पल जो आप लोग देख रहे हैं ये थाईलैंड का पैगोडा डिज़ाइन है। पैगोडा, हाँ। जिसके अंदर भगवान बुद्ध की सिंगल स्टोन की पत्थर से 9 फीट की स्टैचू बनाई गई है। ये सोने या पीतल का ऐसा कुछ भी मत समझिएगा, जिसमें ओनली गोल्ड पॉलिश किया गया है। और टेम्पल के ऊपर अलग अलग मुद्राओं में भी पेंटिंग बनाई गई है। जो पहला वाला देख रहे हैं वो लुम्बिनी का है, जो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था। सिद्धार्थ था, हाँ। और दूसरा है बौद्ध गया में, जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। तीसरा देख रहे हैं अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में उपदेश देते हुए। और चौथा है स्लीपिंग मुद्रा में, जो कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़ दिया था। बुद्ध शरण में चलो जाए, सुख शांति वहाँ पाए। बुद्ध शरण में चलो जाए, सुख शांति वहाँ पाए। दिन दुखियों के वो सहारे, दिन दुखियों को ही तारे। चलता चल तो नेक राह पे लेके बुद्ध का नाम। चलता चल तो नेक राह पे लेके बुद्ध का नाम। सर ये जो आप लोग स्टैचू देख रहे हैं ये 80 फीट 9 इंच इसकी हाइट है और 280 पत्थरों से जोड़ करके बनाया गया है। इसका नाम जैंट बुद्धा भी रखा गया है। 16 मार्च 2011 में इसकी ओपनिंग हुई थी, जिसको बनाने में पूरे 15 साल लगे थे। और जो अफगानिस्तान में तालिबान के लोगों ने तोड़ दिया था, सेम कॉपी सर यहाँ पे बनवाया गया है, जिसको थाईलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया है। इसलिए इस टेम्पल का नाम थाई टेम्पल भी रखा गया है। और टेम्पल के नीचे भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में भी स्टैचू बनाई गई है, जो हमने आपको 4 प्लेस बताए हैं सर। तो आइए पास से देख सकते हैं। बुद्ध का नाम, बुद्ध शरण में चलो जाए, सुख शांति वहाँ पाए। और इसका नाम सिंह चतुर्मुख है। इसके 4 सिर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन आपको सामने से देखने में 3 ही दिखेगा। जिसके नीचे 4 पशुओं को भी दर्शाया गया है। हाथी है, घोड़ा है, नंदी है, सिंह है। और ये हमारे गवर्नमेंट का भी सिंबल होता है, जो आप लोगों ने सिक्के में, नोट में, पासपोर्ट पर भी देखा होगा सर। तो आइए अशोका चक्र के पास अब चलते हैं।
और ये देखिए अशोका चक्र है, ये हमारे तिरंगे में सफ़ेद वाले पट्टी में भी दर्शाया जाता है, जिसके अंदर 24 तीलियाँ भी पाई जाती है सर। जो भी आया बस उसका हो जाता है, भूल के जीवन। ये सर देख रहे हैं जो बनारसी सिल्क बना रहे हैं हमारे चाचा जी। इधर में दलाई लामा ने लोगों को 6000 बुनकर सोसाइटी दिया है, जो गांव में लोग 6000 लोग बनाते हैं ऐसे ही। और वो जो कार्ड है, कार्ड में जो होल है वो डिज़ाइन है, और इसको ताना बोलते हैं, और ये जो ब्लैक कलर का है इसको बाना बोलते हैं। जो पूरी सिल्क बनती है 7 मीटर की, और इसको एक साड़ी बनाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और ये हैंडलूम का काम होता है, और जो मशीन से बनता है वो घंटे 2 घंटे में बन जाते हैं। लेकिन मशीन का काम जो होता है जल्दी खराब हो जाता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। और जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये उल्टा है, सीधा इसके नीचे है। बुद्ध का नाम अब तो भज ले, चलता चल तो नेक राह पे लेके बुद्ध का नाम, चलता चल तो नेक राह पे लेके बुद्ध का नाम, बुद्ध शरण में चलो जाए, सुख शांति ईश्वर की है बस यही ला